हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैंने टाइप 9 का आपको क्लास फर्स्ट करा दिया है और इसी में टाइप 9 का जो है कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ था इसको अभी कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कॉपर और जिंक के 70 kg मिश्रण में 10% कॉपर है, तो इस मिश्रण में कितना कॉपर और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में कॉपर की मात्रा 40% हो जाए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको एडिट कर दूंगा, डाल दूंगा ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि कॉपर और जिंक का मात्रा कितना दिया हुआ है 70 kg। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 10% जिसमें क्या है, इसमें 10%, इसमें जो है 10% आपका क्या है तो कॉपर की मात्रा है। फिर बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो इस मिश्रण में कितना कॉपर और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में कॉपर की मात्रा कितनी हो जाए। नए मिश्रण में जो है, नए मिश्रण में कॉपर कितना हो जाए 40%। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो विधि से देखेंगे। पहला विधि आपको परसेंटेज मेथड, आप इसके पहले बता भी चुके हैं, और दूसरा विधि क्या है इसका रेशियो वाला। या पहले उसको बनाइए या बाद में इसको बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं पहले हम लोग देख लेते हैं लोग रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से देखना है तो सबसे पहले हमको कॉपर और जिंक का रेशियो निकालना होगा। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉपर और जिंक को रेशियो के रूप में लिखेंगे। देखिए कॉपर कितना दिया हुआ है, कॉपर बोल रहा है कि 10% है, पूरे मात्रा में कितना है 10% कॉपर है। तो जब 10% कॉपर है तो बाकी के 90% कौन है, जिंक है, यानी 90% आपका जिंक है। फिर बोल रहा है कि नए मिश्रण में कॉपर कितना हो जा रहा है 40%। तो आप बताइए जब कॉपर 40 होगा, पूरा परसेंटेज 100 का, तो बाकी का 60% क्या हो जाएगा, बाकी का 60% आपका जिंक हो जाएगा। अभी जो भी रेशियो में आया है इस रेशियो को हम काटने वाला है तो कर देंगे। इधर से इधर वाले को रेशियो काटते हैं, इधर से 0 से 0 कट गया, और ये 2 ने 4 और 2 3 6, यानी कॉपर और जिंक का मूल रूप से रेशियो क्या आ गया 1:9 और 2:3 आ गया। नहीं, अब ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको बोल रहा है कि मिश्रण किस में करना है, यानी मिलाया किस में जाता है। तो बोला हुआ है क्वेश्चन में कि कॉपर में जो है कुछ न कुछ कॉपर को मिलाया जाता है। तो आप बताइए कॉपर मिलाया जाता है, यानी जिंक का मात्रा तो सेम है, जिंक पहले भी जितना था अभी उतना ही है, लेकिन मिलाया किस में जा रहा है, मिलावट जो है कॉपर में की जा रही है। तो कॉपर में मिलावट कितनी की जा रही है यह तब न मालूम कर पाएंगे जब जिंक को बराबर करेंगे। तो जिंक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, तो ये भी 3 त्रिका 9, तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा। नहीं तो अब देखिए क्या हो जाएगा रेशियो आपका। अब आपका कॉपर और जिंक का रेशियो 1:9 और 6:9। देखिए यहाँ पे जिंक का रेशियो दोनों जगह सेम आ गया। कॉपर में कितना रेशियो का अंतर, तो कॉपर में जो है 5 रेशियो का आपका अंतर आया है। और यहीं आपको क्या बताना है, यहीं बढ़ी हुई मात्रा है, इसी को हमको बताना है। नहीं तो पता है 5 रेशियो का मान पता करना है, और कोई एक रेशियो का मान मालूम होगा तभी ना हम बताएंगे 5 रेशियो का मान। तो आपको क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि कॉपर और जिंक का जो है मात्रा कितना है 70 kg। तो आप बताइए ये तो मूल वाला है और यही मान आपको 70 kg यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप बताइए 9 रेशियो प्लस 1 रेशियो 10 रेशियो बराबर कितना होगा, तो 10 रेशियो बराबर 7 kg, 70 kg। तो हम बताइए यहाँ से 1 रेशियो नहीं निकाल लेंगे, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया 7 kg। हमें पता कितना करना है 5 रेशियो का मान, तो 5 रेशियो का मान 7 × 5 बराबर 35 kg जो है आपका आंसर होगा। यानी कहने का अर्थ है कि कॉपर में हम जब 35 kg और ऐड करेंगे तब जाके हमारा नया मिश्रण में कॉपर जो है 40% हो जाएगा और जिंक 60% हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा और इसका अगला विधि से बनाने का आप कोशिश कीजिएगा, फिर उसको हम आगे बनवाते हैं। ठीक है, चलिए पहला विधि से तो आप बना लिए। अब दूसरा विधि में क्या देखना है हमें, मूल रूप से ये ध्यान देना है कि
किसमें चेंजिंग नहीं आ रहा है, जो चेंजिंग नहीं आएगा उसी को हम इधर और इधर दोनों तरफ इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। आप बताइए कॉपर में, सॉरी थोड़ा सा रोड की तरफ है, हम लोग रोड से सटा हुआ घर है और वहीं पे हम लोग वीडियो शूट करते हैं, इसीलिए गाड़ी आते जाते हॉर्न थोड़ा सा बजते रहता है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा इसको। देखिए आप बताइए कॉपर की मात्रा में चेंजिंग तो आ रहा है लेकिन जिंक सेम रह रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितना जिंक शुरू था बाद में भी उतना ही जिंक रहेगा कि नहीं, अब बताइए। बिल्कुल रहेगा। जब जिंक की मात्रा सेम है तो हम इधर भी जिंक का मात्रा निकाल लेते हैं और इधर भी जिंक का मात्रा निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, शुरू में आप बताइए 10% जब कॉपर है तो जिंक कितना होगा, 90%। तो हम क्या करेंगे कि 70 kg पूरा मिश्रण है और उसका 90% जो है क्या है, आपका जिंक है। और अब क्या होता है कि जो 70 kg का मिश्रण है, आप ज़रा बताइए, एक ये टब है और इसमें कॉपर और जिंक का ये जो क्या है आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ठीक है, जिसकी मात्रा कितनी है 70 kg। क्या होता है कि और कॉपर को मिला दिया जाता है, चूँकि हमको कॉपर की मात्रा कितनी करनी है 40%, नहीं तो आप बताइए पहले था 70 kg, जैसे ही हम इसमें कॉपर को और ऐड करेंगे तो यह इसकी कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 70 और प्लस x वह मान है जो कॉपर में मिलाया जा रहा है, कॉपर के रूप में मिलाया जा रहा है। तो आप बताइए अब नए मिश्रण में कॉपर कुल मात्रा 70 प्लस x यानी जो मिलाया गया है कॉपर वो, और इसमें जब क्या होता है जब मिला दिया जाता है कुछ मात्रा, तब क्या होता है जो है जिंक की मात्रा, जब कॉपर 40% रह गया तो जिंक की मात्रा परसेंटेज 100 का, तो जिंक की मात्रा कितनी बच गई 60%, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो बटा 100। फिर देखिए आगे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ था, पहले मूल में था 70 kg लेकिन कुछ कॉपर मिला दिया गया है तो अब 70 प्लस x kg हो गया है और यह जिंक 60% बच गया है। फिर आगे देखिए क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कटने वाला है, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया और 6 से 15 मर्द में पूरा आपका कट गया। 15 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा जी 135। 135 ये क्या है आपका केजी में है, और यह 70 प्लस x, यहाँ से भी क्या आ गया आपका x का मान कितना आया 135 माइनस 70 कितना हो गया जी, देखिए तो 15 सते 105 न होता है जी, 15 सते 105, तो 105 में से आप 70 घटाइएगा तब 35 kg, यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, खूब ध्यान से देखिए, उतारिए और फिर अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक तरबूज का वजन 20 kg है तथा उसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है और अब उसमें 80% पानी है, तो बताओ कितना पानी वाष्पीकृत हो गया। चलिए, आप तरबूज देखे होइएगा। तरबूज में क्या होता है बताइए। तरबूज में क्या होता है कि 2 तरह का पार्ट होता है। एक जो है पल्पी पार्ट होता है और उसमें क्या होता है, और पानी की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तरबूज में क्या होता है, पल्पी पार्ट और प्लस वाटर होता है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि इस तरबूज को 4-5 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ देने से क्या होता है कि पानी जो है वाष्प बन के कुछ उड़ती है, तो उड़ने के बाद से शुरू में पानी थी 90% इसमें, और उसके बाद से जब 4-5 दिन के बाद से इसमें पानी उड़ जाती है कुछ, तो बच जाता है कितना अब 80%। तो यहीं आपसे क्वेश्चन में बोला है कि उसको बताइए कितना उसमें पानी उड़ा है, वही बताना है। ठीक है, देखिए क्या है, तरबूज जो है आपका, तरबूज कितने केजी का है 20 केजी का। इसमें पल्पी पार्ट भी है और वाटर भी है, तब मिला के क्या हुआ है यार 20 केजी का हुआ है। नहीं, और इसमें बोल दिया है शुरू में ही कि वाटर कितना है 90% वाटर है, लेकिन कुछ दिन छोड़ देने के बाद से इसमें क्या होता है कि 10%
पानी जो है उड़ जाती है और पानी शेष कितना बच जाता है, शेष इसमें वाटर जो है अब 80% बच जाता है। तो हमें बताना है कि कितना पानी उड़ गया है। आप बताइए चेंज परसेंट किस में आ रहा है, चेंज परसेंट पानी में आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, पानी निकालना है। तो चेंज जब पानी में आ रहा है तो सेम कौन रह रहा होगा, सेम रह रहा होगा पल्पी पार्ट, उसका खाने वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, उसके खाने वाले पार्ट को इक्वल कर देंगे, दूसरा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले रेशियो मेथड से बता देते हैं। देखिएगा रेशियो मेथड में अगर 90% पानी है तो शेष क्या होगा, शेष आपका हो जाएगा पल्पी पार्ट। यह 1:9 में आ गया। फिर नया मिश्रण में क्या कहता है कि 80% इसमें पानी बच जा रहा है, तो बाकी के 20% क्या रहेगा, पल्पी पार्ट। यहाँ से आ गया अब 20 चौका 80 यानी 1:4। नया आपका अनुपात क्या बना, पल्प अनुपात वाटर का 1:9 और यहाँ पे 1:4। पल्पी पार्ट को सेम रखना है, क्योंकि पल्पी पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पल्पी पार्ट देखिए 1:1 दोनों बराबर ही हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन वाटर के डिफरेंस क्या आया, वाटर के रेशियो में तो 9 में से 4 जाएगा, 5 रेशियो का क्या आ गया आपका डिफरेंस आ गया। और यही 5 रेशियो का मान हमें क्या करना है, बताना है। तो आप बताइए शुरू में तरबूज का अनुपात यही ना है, तो शुरू में तरबूज का अनुपात कितना है, 10 रेशियो का। दोनों जोड़ने के बाद 10 रेशियो जब जोड़ दे रहे हैं तो दोनों मिला के कितना केजी का था, 20 केजी का। तो एक रेशियो का मान यहाँ से नहीं निकल जाएगा, कितना होगा 10 केजी, सॉरी 2 केजी नहीं, तो हमें निकालना कितना है 5 रेशियो का मान। तो 5 रेशियो का मान 5 से इधर गुना तो 5 से इस बगल भी गुना, यानी कितना आ गया 10 केजी। कहने का अर्थ है कि 4 दिन में कुल कितना पानी उड़ा, 10 केजी पानी उड़ा। इसको आप बना लीजिए और इसका दूसरा मेथड आप अपने से अटेम्प्ट करिए। चलिए देखिए दूसरा वाला इसका मेथड देखिए। अब वाटर जो है कितना रह रहा है, 20% जो है, सॉरी वाटर की मात्रा अब जो बची हुई है 80%। चेंज तो पानी में आ रहा है। आप एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को कि चेंज जिसमें आ रहा है उसको हमको इक्वेट नहीं करना है, जो सेम रह रहा है इक्वेट हम उसी को करेंगे। तो इक्वेट कैसे करेंगे, आप बताइए। पानी जब बदल रहा है तो दूसरा उसका पल्पी पार्ट सेम रह रहा होगा, तो हम निकालेंगे पल्पी पार्ट एक दूसरे को क्या कर देंगे, पल्पी पार्ट 1 बराबर पल्पी पार्ट 2, यानी जो शुरू में रह रहा है उसके बाद से जो बाद में बन रहा है उसको देखेंगे। तो शुरू में क्या है, शुरू में 20 केजी का जो तरबूज है उसमें पल्पी पार्ट कितना है आप बताइए। जब 90% जो है पानी है तो 10% क्या बचेगा आपका पल्पी पार्ट। परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आए तो बट्टा 100, इसी के बराबर हम करेंगे पल्पी पार्ट 2 में। आप बताइए पानी में से बोला है, तरबूज में से बोला है कुछ पानी उड़ जाता है, तो आप बताइए तरबूज के वजन में कुछ कमी होगी कि वृद्धि, कमी होगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें से मान लीजिए x केजी का कुछ कमी हो रहा है। जब कमी हो जाता है तो अब क्या होता है कि 80% पानी उसमें बच जाता है। तो हमको तो पानी से मतलब तो है नहीं, हमें मतलब है पल्पी पार्ट से। तो आप बताइए 80% पानी, तो शेष पल्पी पार्ट हो जाएगा उसका। तो पल्पी पार्ट कितना हुआ 20% का, तो उसको भी फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो बट्टा में 100। इस 100 से 100 गया और 20 से 20 पूरा कट गया। यहाँ पे क्या आया, 10 बराबर 20 माइनस x। x को हम प्लस इधर लेके आएंगे बराबर के तरफ तो प्लस में आ जाएगा, और 20 और 10 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा। और क्या आ गया आपका 10 केजी, यानी 10 केजी यहाँ भी आंसर आ गया। यानी दोनों जगह आंसर 10 आया। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसको बनाइएगा। और यहाँ पे ये वाला आपका टाइप खत्म हो जाता है, टाइप 9 पूरा ख़त्म। इसके बाद वाला हम आपको चालू करेंगे अब वेन डायग्राम, और आपका टाइप 10 हो जाएगा। और उसके बाद से ऐसे ही आगे टाइप चलते रहेगा। लगभग 10-12 टाइप और बचा हुआ है, लगभग 20 टाइप तक है, पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा ऐसे ही करके। ठीक है, तो आप भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो किसी दूसरे को भी अगर भेजना चाहें, अपने भाई बहन जो भी लोग हों पढ़ रहे हों, उनको आप शेयर कर सकते हैं।